हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया, जहाँ पर हमने वर्क के डिफिनेशन, उसके टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के बारे में हमने स्टडी किया। आज के इस वीडियो में एनर्जी के बारे में स्टडी करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनर्जी का। लिखा है मेन वर्क व्हेन दे पूव। कर रहा है कोई व्यक्ति तब कार्य करता है जब वह किसी को या कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचता है, हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बॉडी है और इस बॉडी को अगर कोई व्यक्ति जो है वह खींचता है एफ फोर्स के साथ, तब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस बॉडी पर जो है वह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। दूसरा, ए राइज्ड हमर ड्राइव्स द नेल into piece of wood when it strikes the head of the nail and in the process perform work। कर रहा है कि एक उठा हुआ हमर जो है वह जब नेल के ऊपरी पार्ट पर जाकर के जब वो फोर्स लगाता है, तो ये नेल क्या होता है, आसानी से जो है वह लकड़ी के अंदर जाता है और लकड़ी को जो है वह कई टुकड़ों में जो है वह डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब इस हमर को चलाने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह उस पर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है वह वर्क कर रहा है। तीसरा, ए फास्ट विंड डज वर्क बाय सेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल। आप लोगों ने देखा होगा कि विंड मिल जो होता है वहां पर जो है वह एक बड़ा सा जो है वह पंखा लगा होता है और उस पंखे को जो है वह एक सर्टेन हाइट पर जो है उसको रखा जाता है और वहीं पर जो है वह बगल में विंड मिल को जो है वह चलाया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस विंड मिल को चलाने के लिए एक पंखा का जो है वह रोटेशन होना जो है वह जरूरी है। तो ये पंखा हमारा तब रोटेशन होगा जब फास्ट विंड जो है यानी तेजी से जो है वह हवा चलेगी, और जब ये तेजी से हवा चलेगा तो इस ब्लेड को क्या करेगा, यानी पंखे के जो ब्लेड है उसको वह क्या करेगा, घुमाएगा और विंड मिल जो है वह तब हमारा जाकर के ये फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम तीनों एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को जो है वह कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, उस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट को एस डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने के लिए, यानी उसको वर्क कराने के लिए। दूसरा, जो व्यक्ति इस हमर को चला रहा है तो उस व्यक्ति के पास भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है और कुछ ना कुछ एबिलिटी है इस कार्य को करने के लिए, यानी लकड़ी को कई भागों में तोड़ने। तीसरा, यहाँ भी एग्जांपल जो दिया है विंड मिल का, ये जो पंखा चल रहा है तो इस पंखा को चलाने वाला कौन है, ये जो है हवा है। तो इस हवा के पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ एबिलिटी है जिसके थ्रू जो है ये पंखा को वह क्या कर रहा है, घुमा पा रहा है। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और एक देखते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट ये जो है वह किसी एनर्जी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव करते हुए जो है वह आगे आ रहा है और जैसे ही आता है कुछ डिस्टेंस को वह ट्रेवल करने के बाद जो बॉडी भी है, यानी जो ऑब्जेक्ट भी है, उसके साथ जो है ये क्या करता है, आ करके कोलाइड हो जाता है। और जैसे ही कोलाइड होता है ये ऑब्जेक्ट जो है बी ऑब्जेक्ट, ये भी क्या करता है, आगे की ओर जो है वह v वेलोसिटी के साथ जो है वह मूव करता है और यहाँ पर भी वह कुछ ना कुछ कार्य को जो है वह करता है ऑब्जेक्ट बी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट के पास, यानी ऑब्जेक्ट ये के पास भी कुछ कैपेसिटी है और कुछ एबिलिटी है जिसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट को भी वह मोशन में ले आया। यहाँ पर हम जितने भी चारों एग्जाम्पल देखें, चारों एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ एबिलिटी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो उसी कैपेसिटी को और उसी एबिलिटी को जो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है या करवाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो जो यहाँ पर एनर्जी का हमारा डिफिनेशन लिखा है कि इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वह कैपेसिटी और वह एबिलिटी जिसके द्वारा किसी वर्क को हम करा सकते हैं, उसी को जो है वह हम एनर्जी कहते हैं। ये है हमारा एनर्जी का डेफिनेशन। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो एनर्जी हमारा क्या है, एनर्जी जो है वह हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास जो है वह मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसके पास कोई अपना एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये जो है वह क्या है,
कि ये जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं एनर्जी हैज सेवरल फॉर्म्स, यानी एनर्जी के जो है वो बहुत सारे फॉर्म हैं जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये मैकेनिकल एनर्जी होता है ये दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, एक है काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा है प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगला है यहाँ पे साउंड एनर्जी, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यह है हीट एनर्जी, जहाँ से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। आगे है लाइट एनर्जी, जहाँ से हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल एनर्जी है, जहाँ से केमिकल के द्वारा हम एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं, उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे एटॉम के द्वारा जो है हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, जहाँ पर हम न्यूक्लियर को रिएक्शन करा करके न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, जहाँ से मैग्नेट के द्वारा हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये लास्ट में है सोलर एनर्जी, जो हम सूरज के प्रकाश से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी आगे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ भी दिया है एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज ए जूल। हमको ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा जूल होता है। फिर आगे है बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज ए किलो जूल। कह रहा है कि जो हमारा बिगर यूनिट होगा एनर्जी को वो हमारा हो जाएगा 1 किलो जूल, जो 1 किलो जूल जो 1000 जूल के बराबर होता है। अब आगे एक डिफिनेशन आता है अक्सर एग्जामों में, जो हमारा यहाँ पे दिया है कि डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल ऑफ वर्क। अगर हमको 1 जूल वर्क कराना है तो उस 1 जूल वर्क को कराने के लिए जो हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी, 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग कहेंगे 1 जूल। ये ध्यान रखें कि 1 जूल वर्क को कराने के लिए जो 1 जूल एनर्जी की हमको आवश्यकता पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं 1। आगे हम जैसे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारा आता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इस फिगर में हम देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई बॉयज है जो ये क्या कर रहा है, साइकिल को जो है वह चला रहा है। तो जब साइकिल को चला रहा है तो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है अभी क्या है, रनिंग में है, यानी ये चल रहा है। तो जो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। अब आगे देख रहे हैं कि ये सेकंड फिगर में, इस फिगर में ये व्यक्ति जो है पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर, जहां पर ये h हाइट पर जो है वो जा करके खड़ा है। इसका मतलब इसके पास भी एनर्जी है जो हाइट के कारण यहाँ पे लग रहा है, और इस हाइट के कारण जो ये व्यक्ति अस्थिर है, अगर इसको यहाँ से अगर बिना वर्क कराए अगर ये छोड़ दे तो ये व्यक्ति जो है वह नीचे अपने आप जो है वह लुढ़क सकता है। इसका मतलब इस व्यक्ति के पास जो एनर्जी है हाइट के ऊपर जाने के कारण, वैसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहीं पर हमने क्या किया है, एनर्जी को दो भागों में डिवाइड किया है, काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। उसी में हम जो पहला हम एनर्जी को पढ़ते हैं वह हमारा है काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? लिखा है द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। यानी वैसे एनर्जी जो मोशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी मोशन के द्वारा जो कार्य कर रहा है एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो हमने यहाँ फिगर में देखा, व्यक्ति जब ये चल रहा है तो यहाँ पर इस व्यक्ति के पास जो एनर्जी है उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे जाकर के कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा एक फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। m हो गया हमारा, m पर हो जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका भी हम लोग आगे जाकर के डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। कह रहा है ए बॉल रोलिंग ऑन द सरफेस बिकॉज इट कैन सेट अनदर बॉल इनटू मोशन बाय स्ट्राइकिंग इट। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, अगर वह बॉडी जो है वह रोल कर रहा है सरफेस पर, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस बॉल को पहले कोई दूसरा बॉल जो है वह किसी एनर्जी के साथ इस पर आकर के टकराया होगा, तब जाकर के ये जो बॉल है वह आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसके पास, इस बॉडी के पास जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है अभी, क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है। दूसरा है ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। एक बुलेट है जो गन से फायर हो रहा है, एज इट एबल टू पेनिट्रेट सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वह जा करके किसी टारगेट पर जो है वह स्ट्राइक करेगा। और जब वो स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने से पहले
उस बुलेट के पास जो है वह क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये हमको वहां पे ध्यान रखना है। अभी हमने बोला था कि एक्सप्रेशन करना है काइनेटिक एनर्जी, जो हमने अभी देखा था K इक्वल टी 1/2 mv स्क्वायर, इसको अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव करें। कह रहा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कंसीडर करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके मास जो दिया हुआ है वह m दिया हुआ है, इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी a ऑन ए परफेक्टली फ्रिक्शनल लेस सरफेस, और ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शनल लेस यानी फ्रिक्शन नहीं है। और ये क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा होगा। जैसे ही इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये मास जो m1 है वह क्या कर रहा है, u वेलोसिटी के साथ जो है वह मूव कर रहा है, जो ये इनिशियल वेलोसिटी। ओके, फिर कह रहा है if v is the final velocity of the object after displacement s, then कह रहा है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल करने के बाद जो है इसका वेलोसिटी जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ जाए, मास वही रह जा रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वह चेंज हो जा रहा है और वो आ जा रहा है फाइनल वेलोसिटी v, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, v था। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी v माइनस जो है वह u, वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी इसका चेंज होगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वह प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सीलरेशन जो है वह प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन बनता है और वह रिलेशन हमारा होगा ग्रुप में हम लोग यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वह है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसका यहाँ पर हमें s अगर निकाल लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा 2a। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट को वह ट्रेवल किया, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क जो है वह भी हुआ। तो वर्क जो यहाँ पे हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, क्योंकि यहाँ फोर्स हमने लगाया था, एस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया था, यहाँ भी कुछ ना कुछ वर्क हमारा हुआ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास लगभग 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और एक हो जा रहा है 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है एस, इसको हम इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करते हैं एस के जगह, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा W इक्वल टू एफ, और एस का जो वैल्यू दिया है वह है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, और इस एफ के जगह जो यहाँ पर इक्वेशन 3 में हमारा दिया है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, उसको अगर हम पुट करते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, यहाँ पर हम देखेंगे ये a और ये a जो है वह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। फिर यहाँ पे हम जब आगे बढ़ेंगे W इक्वल टू वह आ जाएगा 1/2, हम अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ आ जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो। उसके बाद हम अगर मान लेते हैं कि जो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था स्टार्टिंग में फर्स्ट लगाने से पहले, तो हमारा यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वह हमारा 0 है, तो
उस केस में जो ये W हो जाएगा वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2m, ये हो जाएगा v² और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 0। ये जो वैल्यू निकल जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा mv², जो निकल के आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। यही यहाँ पर हमको प्रूव करना है। यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी मेरा निकल रहा है ये हो गया 1/2 mv²। m हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं m हमारा क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो v है वह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसको हमने काइनेटिक एनर्जी को जो है वो हमने एक्सप्रेस किया। ओके, यहाँ पे उसी काइनेटिक एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ पे देखते हैं वन में कह रहा है हाउ फास्ट शुड ए मैन ऑफ मास 60 kg रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल। यहाँ पे कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वह कितना तेज दौड़ेगा अगर उसका मास जो है वह 60 kg है और उसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वह है 750 जूल। तो उसका अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो हमारा था 1/2 mv²। तो यहाँ पर हम देखते हैं गिवन जो इसका क्वांटिटी है वह मास दिया हुआ है 60 kg और उसका जो एनर्जी दिया हुआ है वह है 750। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना, कितना स्पीड से वह दौड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो अभी हमने फॉर्मूला देखा 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 750 जूल, आप m हमारा दिया हुआ है वह है 60 kg और v² हमको निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 30, तो ये हो गया 750 इक्वल टू 30 v²। ये जीरो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा v² इक्वल टू 75/3, ये कट के आ जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वह स्क्वायर में आ जाएगा v², तो v इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा √25 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा वैल्यू, इतना वेलोसिटी से जो है वह आगे बढ़ेगा।